Hello बच्चों, let's see this question. The question says, give an account of the rise of Hitler. हिटलर कैसे आगे बढ़ा उसके बारे में हमें बताना है. So the answer is Hitler was born in 1889 in Austria. हिटलर जो है 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ. देखो, अब जब वो पैदा हुआ इनिशियल कुछ ईयर्स में ही उसने अपने माँ को खो दिया, फिर उसके बाद अपने पिताजी को खो दिया. ठीक है, तो उसके मदर फादर दोनों की डेथ हो गई. बाद में उसने जर्मन आर्मी ज्वाइन की, फिर वर्ल्ड वॉर वन में भी लड़ा. लेकिन ये सारे क्या है, उसके लाइफ के मेजर इवेंट नहीं है. उसके पर्सनली उसके लिए हो सकते, बट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतने मेजर इवेंट्स नहीं थे, इसीलिए इसको आंसर में इंक्लूड नहीं किया गया. मेजर इवेंट क्या था? तो इसके बाद डायरेक्ट जो मेजर इवेंट आया वो है 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की. तो 1919 में हिटलर ज्वाइन करता है जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसी को हम बोल सकते हैं कि ये हिटलर की क्या हुई एंट्री कहाँ पे, पॉलिटिक्स में. तो ये हिटलर की हुई पॉलिटिक्स में एंट्री. ठीक है, इस पार्टी का बाद में हिटलर ने नाम भी चेंज किया. इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इसका नाम रख दिया. ठीक है, तो यहाँ पे नाम चेंज किया. फेमसली अगर हम बात करें, इसको नाजी पार्टी के नाम से भी जाने जाने लगा, क्योंकि ये नाजी जो एजेंडा था उसको आगे ले जाने का काम पूरा इसी पार्टी ने किया. अब हिटलर केवल पॉलिटिक्स में एंट्री तो लेना नहीं चाहता था ना, कि केवल हम जाएं एक पार्टी ज्वाइन करें, कोई छोटा मोटा इलेक्शन जीत जाए और वो काफी हो. हिटलर के एस्पिरेशंस बहुत बड़े थे, उसको तो रूल करना था. तो हिटलर ने अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए 1923 में प्लान किया कि जो बावरिया सिटी है उसको वो सीज करेगा. देन उसके बाद मूव करके आगे फिर वो बर्लिन को कैप्चर करेगा. इस तरीके से पावर उसके हाथ में आ जाएगा. लेकिन बर्लिन तो छोड़ो, वो बावरिया को भी कैप्चर नहीं कर पाया. उसका ये प्लान पूरे तरीके से फ्लॉप हुआ, फेल हुआ, और फाइनली उसको पनिशमेंट भी मिली, जेल भी डाला गया. लेकिन उसके बाद जर्मनी में सिचुएशंस खराब होती चली गई. वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो भी ट्रीटीज साइन हुई थी या जो रेस्ट्रिक्शंस जर्मनी पर लगाई गई थी, उनकी वजह से जर्मनी की सिचुएशंस खराब होती चली गई. इन सिचुएशंस का फायदा मिला हिटलर को. हिटलर की जो ये नाजी पार्टी थी, इन्होंने पब्लिक से प्रोमिसेस स्टार्ट किए कि वो अगर चुनाव जीत कर आए तो वो जर्मनी को बेटर करेंगे. हिटलर एक इतना अच्छा स्पीकर था कि वो लोगों को इंस्पायर कर देता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो इलेक्शंस जीता. और फाइनली 1933 में वो क्या हो गया, जर्मनी का चांसलर बन जाता है. ठीक है, उसको कैबिनेट के हाईएस्ट पोजीशन ऑफर की जाती है, 1933 में वो चांसलर बनता है. इसके बाद वो मार्च 1933, अब देखो ये चांसलर जो है ये जैन के अराउंड बना था. ठीक है, जनवरी के अराउंड बना, और मार्च 1933 में ही वो इनेबलिंग एक्ट पास करा देता है. इनेबलिंग एक्ट पास करने से पूरी की पूरी जो पावर है वो हिटलर के हाथ में आ जाती है, और इसी के साथ प्रोसेस स्टार्ट होती है डिक्टेटरशिप की, और हिटलर बन जाता है आपका डिक्टेटर. अब ये धीरे धीरे हिटलर अपने पास पावर तो उसने एक्वायर कर लिया, धीरे धीरे वो अपनी मिलिटरी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता जाता है, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करता जाता है, उसके एस्पिरेशंस बढ़ते चले जाते हैं. इनमें से ही एक एस्पिरेशन जो हिटलर की थी वो थी कि जर्मनी को ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड दोनों साइड एक्सपांड करना है. ठीक है, एक्सपांड क्यों करना है, क्योंकि उसकी एक थिंकिंग थी कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उन सबको एक साथ लाना है, एक ज्योग्राफिकल यूनिट में, मतलब एक जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को लाके एक जर्मन स्पीकिंग टेरिटरी बनानी है. इसी जो उसकी एस्पिरेशन थी, इसी एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए फाइनली 1939 में हिटलर अटैक करता है किस पे, पोलैंड पे. अब पोलैंड पर अटैक करता है तो पोलैंड को सपोर्ट मिलता है फ्रांस और ब्रिटेन से. फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड की साइड से हेल्प करने आते हैं.
तो अब यहाँ पे क्या है, 3-4 कंट्रीज एक साथ इंक्लूड हो गई जो आपस में लड़ रही है। बाद में हिटलर फिर ऐसे ही रशिया पे अटैक करता है, फिर वो काउंटर अटैक करता है, और ऐसे करके मल्टीपल जो कंट्रीज हैं वो एक साथ लड़ने लगती है, और यहाँ से क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर टू चलते ही चलते हम आते हैं कहाँ पे, 30 अप्रैल 1935। इस टाइम तब हिटलर को समझ में आ जाता है कि हाँ, अब हम वॉर जीत नहीं सकते हैं। हिटलर अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी डिफीट बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मतलब उसको दूसरों के सामने झुकना पसंद नहीं था। तो उसको ये पता था कि अगर मैं जिंदा रहा, ठीक है, तो ये लोग मेरे साथ बहुत ह्यूमिलिएटिंग बिहेव करेंगे या मुझे हार्श पनिशमेंट देंगे, क्योंकि इसके पहले जो और दूसरे जो डिक्टेटर्स थे उनके साथ ऐसा हुआ भी। तो उससे बचने के लिए हिटलर क्या करता है, खुद सुसाइड कमिट करता है, और इस तरीके से उसकी डेथ हो जाती। तो ये पूरे तरीके से एक अकाउंट था कि कैसे हिटलर बढ़ा और फिर कैसे खत्म हुआ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।